हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के क्लास 10th का मैथ्स का लेसन नंबर 14 कर रहे हैं और इसमें हम 2 वीडियो पहले से बना चुके हैं। आज ये हमारे इस लेसन का लास्ट वीडियो है और आप जानते हैं कि हमारे पास जो क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है उसमें केवल 14 ही चैप्टर है। तो ये हमारा लेसन के हिसाब से आज का लास्ट वीडियो है। हम ये बातें कर चुके हैं कि प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता का जो सूत्र होता है ये होता है और प्रायिकता से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके लास्ट क्वेश्चंस करने शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्वेश्चन की सीरीज है। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है जो वो है 17, 16 तक हम पहले कर चुके हैं। 17 देखिए हमारे पास कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? ये पहली स्थिति है। और इसका दूसरा दिया हुआ है, मान लीजिए कि पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। तो खराब नहीं होगा तो कैसा होगा? सही होगा। और ना ही इसे दोबारा बल्ब के साथ रखा गया, अर्थात उससे निकालने पर यदि वो सही निकला तो उसे बाहर रख दिया गया है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? अब खराब नहीं होगा तो अब हमें ध्यान रखना है कि उसमें से कितने बल्ब हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कि दिया हुआ है कि कुल बल्ब जो है वो 20 है, खराब बल्बों की जो संख्या है वो 4। तो सही बल्ब कितने हो गए? 20 - 4 कितने हो गए? 16। अब पहली स्थिति में जो कहा गया है कि खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता, तो खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम। वांछित मुझे क्या चाहिए? खराब बल्ब चाहिए। तो खराब बल्ब कितने? 4। तो खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। पास खराब बल्ब है 4 और कुल बल्ब हमारे पास है 20। तो इसमें इसका भाग जाएगा। तो यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 × 4 और 4 × 5 = 20। ये आपका पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में देखिए कहा गया है कि यदि निकाला गया बल्ब सही है और उसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है तो अभी भी खराब बल्ब उसमें 4 हैं क्योंकि सही बल्ब निकला है। और अच्छे बल्ब मतलब खराब नहीं बल्ब हमारे पास कितने हो गए? 16 थे पहले, अब कितने हो गए? 15। और कुल बल्ब हमारे पास 4 + 15 = 19 हो गए। अब यहां पे देखिए कि खराब नहीं मतलब अच्छा बल्ब निकलने की प्रायिकता, तो अच्छे बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। अच्छे बल्ब हमारे पास बच गए हैं 15 और कुल बल्ब हमारे पास बच गए 19। तो दोनों हम का आपस में भाग नहीं जाता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 15/19 आ जाएगा। ध्यान रहे जो चीज उन्होंने कही हुई है उसी को हम वहां पे ले रहे हैं। यदि उसको दोबारा नहीं रखा जा रहा है तो यहां पे से भी वो हट जाएगा अपनी स्थिति में। क्लियर? देखिए हमारे पास 18वां सवाल है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा। 3 सवाल हैं इसमें कि 2 अंकों की एक संख्या, 1 से 90 तक आपको ध्यान रखना है, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाजित एक संख्या। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कौन कौन सी संख्या इसके अंतर्गत आएंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है कि एक पेटी में कुल डिस्क जो है वो 90 है। 90 में जो अंक लिखे हुए 1 2 3 डॉट डॉट करते हुए 90 तक है। अब जो पहली स्थिति है कि 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता, तो 2 अंकों की एक संख्या, अब 2 अंकों की सबसे छोटी इसमें जो होगी वो क्या होगी? 10, 11, 12 और सबसे बड़ी क्या होगी? 90। तो इसका मतलब कितने अंक हमारे छूट रहे हैं इसमें? 9। 90 में से यदि हम 9 कम कर दे तो हमारे पास कितना होगा? 81। और बटे कुल जो हमारे पास वो कितनी है? 90। दोनों में 9 का भाग जाता है। 9 9 81 और 9 10 की 90। तो पहले वाले की स्थिति में यदि हम 2 अंकों की एक संख्या आने की बात कर रहे हैं तो वो कितने हो जाएगी? 9/10। दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। अब पूर्ण वर्ग संख्या वाले कौन कौन सी डिस्क है यहाँ पे? पूर्ण वर्ग देखिए 1 से लेकर के 90 के बीच में जो जो है वो 1 होता है, फिर 4 होता है, फिर 9, फिर 16, फिर इसी प्रकार से 25, फिर 36, 49, 64 और 81। मतलब कुल कितने हुए? 9। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? 9 बटे और कुल हमारे पास यहाँ कितने आ गए? 90। 9 का भाग 9 एकम 9 और 9 दशम की 90, 1/10 इसका मान आ जाएगा। एंड लास्ट जो हमारे पास तीसरा वाला है कि 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो 5 से विभाज्य कुल संख्या है। 5 से विभाजित मतलब जिसमें 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग 5 में जाता है, 10 में, 15 में, 20, 25, 30, मतलब 5 के पहाड़े में जहां तक लें और 90 तक जाता है। तो यदि हम 5 का डिवाइड 90 में करें तो कितनी बार जाएगा? 18 बार। तो कुल ऐसी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 18 हो जाएंगी। और
कुल यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 90। इसमें देखिए तो 18 का भाग पूरा जाता है, 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। इसका आंसर आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा कि हमने किस प्रकार से ध्यान रखना है कि कितनी डिस्क दे रखी हैं, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी 2 अंकों वाली संख्या, कौन सी 5 से विभाजित संख्या है। जब तक आपको इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो होप सो आप लोगों की समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। 19 सवाल है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। मतलब क्या क्या है, ABCDEA, मतलब ए 2 बार लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा और डी प्राप्त होगा। तो हमें ये 2 चीजें ज्ञात करनी है। हमें पासे के फलकों में यहां पे गिनतियां नहीं, अब ABCD लिखे हुए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए हमारे पास कि एक पासे में अंकित कुल अक्षर जो है वो 6 हैं, ABCDEA। मतलब ए कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, वांछित जो मान है वो ए है, कुल अक्षर ए और कुल अक्षर। तो ए कितनी बार है, 2 बार, 2 जगहों पे आ सकता है हमारे पास। और कुल कितने, 6। तो इससे ये कटेगा, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा है डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो वांछित हमारे पास क्या है, डी, कुल अक्षर डी। डी कितनी जगहों पे, केवल एक जगह पे। तो 1 और कुल अक्षर कितने हैं, 6। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो क्लियर हो गया कि क्या कर रहे हैं हम कि इसमें देख रहे हैं कि पासों में कितने फलकों में वो चीज लिखी हुई है वो हमारे पास वांछित होगी, आवश्यक होगी। और जो कुल जितने अक्षर हैं वो हमारे पास कुल अक्षर आ जाएंगे बटे में। तो इस प्रकार से हमने इन सवालों को हल करना है। देखिए अब इसमें एक 20वां सवाल भी है। वैसे तो लिखा हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, पर मैंने सोचा कि आपको ये समझाने के लिए ठीक है कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के सवाल करेंगे। मान लीजिए आप एक पासे को या आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। यह आकृति दी हुई है कि एक आयताकार डिब्बा है, उसके अंदर 1 मीटर व्यास वाला एक छोटा सा क्या दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है, जिसके अंदर एक पासा फेंकने पर वो पासा इसके अंदर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इस पूरे के क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को हमें अंदर डालना है। तो इसका क्षेत्रफल बटे इस पूरे का क्षेत्रफल के रूप में इसको हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने एक बनाया हुआ है उसका डायग्राम। जो वृत्त का व्यास है वो 1 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, व्यास का ठीक आता है 1/2 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो यहां पे हमारे पास 3.14 बटे 1 का वर्ग 1 ही हुआ, 2 का वर्ग 4। इसको और सिंप्लीफाई करें, इसमें तो भाग नहीं जाता, 0 हुआ। यहां पे हम इसको क्लियर कर दें तो 0 तो हुआ, कितना हुआ हमारे पास 31 में देखें तो 7 चको 28, कितना बचा 3 बचा। 3 का मतलब यहां पे कितना हो गया हमारे पास 34। 8 यहां पे आ जाएगा, 8 चको 32, 2 बचा तो 20 हुआ। और यहां पे कितना हो गया 5। तो यहां पे हमारे पास आ गया 0.785 मीटर स्क्वायर। और आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 गुणा के 2 6 मीटर स्क्वायर, ये ले लिया। अब पासे के 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि इसके अंदर तो ये वांछित क्षेत्र हमारे पास ये है और कुल क्षेत्र ये है हमारे पास। यदि इसमें से कहीं यहां पे भी गिरता है तो तब भी वो प्रायिकता नहीं होगी उसमें वृत्त के अंदर गिरने की, इसी के अंदर गिरना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 0.785 और बटे 6। अब इसको क्लियर कर दें तो 6 का भाग यदि इसमें देते हैं तो इसमें तो जाएगा नहीं, 0 हुआ। 7 में 6 का भाग 1 बार गया, कितना बचा 1 बचा, 18 हुआ, 6 तियां 18 हो गया। फिर 5 में आएगा, 5 में तो जाता नहीं, तो कितना हो गया 0। फिर कितना हो जाएगा 50। तो 50 की बात करें तो 50 में हमारे पास जो भाग जा रहा है वो हमारे पास कितना जा रहा है 8 बार, 8 छक्का 48। इतने में हम इसको छोड़ सकते हैं कि इस स्थिति में इसकी जो प्रायिकता होगी उसके अंदर गिरने की 0.1308 होगी। तो क्लियर हो गया होगा। ये सवाल वैसे पेपरों की दृष्टि से नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, परंतु यदि आप कंपटीशन का कभी भी पेपर देते हैं तो इस प्रकार का सवाल आपका बनता है, तो ऐसे करके इसको हल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21 कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। कुल बॉल पेन दिए हुए हैं और इसमें से खराब ही हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे।
दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको दे देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब वह पेन अच्छा होगा, और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब वह पेन क्या होगा, खराब। तो हमने क्या करना है, जो दिया हुआ है उसके आधार पर इसको हम हल करते हुए चलेंगे। देखिए हमारे पास है कि दिया हुआ है कि कुल बॉल पेनों की जो संख्या है वो 144 है, तो खराब कितने हैं, 20। तो अच्छे बॉल पेन हमारे पास जो है वो हमारे पास 144 माइनस 20, तो 144 में से 100 केवल 20 घटाएं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब पेन खरीदने मतलब अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो आने की प्रायिकता, तो हमारे पास क्या होंगे, अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या, क्योंकि वांछित हमारे पास क्या है, अच्छे पेन, तभी हम खरीदेंगे। तो अच्छे पेन हमारे पास जो है वो 124 बटे 144 है। 4 का भाग इसमें दें हम तो 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4, और इसमें दें तो 4 तियाँ 12, 24 बचा, 6 चको 24। तो ये हमारे पास पहले वाले का आ जाएगा कि 31 बटे 36 की स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा देखिए, निकाले गए पेन के ना खरीदे जाने की प्रायिकता, मतलब वह पेन क्या है, खराब है, तो वो 20 में से है, तो इसका मतलब इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 बटे कुल पेन कितने, 144। 20 को देखें तो 4 का भाग 4 पंजे 20, और 4 का भाग अभी हमने दिया था, यही कितनी बार आ जाएगा, 36। तो इसका मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 बटे 36 इसका मान आ जाएगा। तो क्लियर हो रहा होगा कि क्या कर रहे हैं हम इसमें। अब देखिए इसमें जो हमारे पास 22वां सवाल है, लिखा हुआ है कि उदाहरण 13 को देखकर एक सारणी को पूरा कीजिए। अब 13वां उदाहरण आप अपने उसमें से देखें, हमारे पास क्या है कि घटना दोनों पासों को संख्याओं का योग, दोनों पासे मतलब 2 पासे दिए हुए हैं, और ये मैंने शुरुआत वाले वीडियो में आपको बताया था, जब भी हम किसी एक जैसी 2 चीजों को एक साथ फेंकते हैं तो उनकी कुल संभावनाएं क्या हो जाती हैं, फलकों की संख्या की घात कितनी बार वो किया गया है। तो यहाँ पे 2 पासे हैं, तो एक पासे में फलक होते हैं 6, 6 की घात कितना हो जाएगा, 2, और 6 की घात 2 कितने हो जाता है, 36। तो प्रायिकता एक पासे में कम से कम 1 आएगा, तो 1 और 1 2, 3 हो सकता है, 4 5 6, और इसी प्रकार से 6 और 6 आएगा तो 12। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रायिकता है। अब देखिए इनकी जो प्रायिकता का मान है वो हमारे पास 2 तो केवल जब 1 1 आएगा तभी होगा, 3 कब होगा, जब पहले पासे में 1 इसमें 2 हो सकता है, या पहले वाले में 2 और इसमें 1 आ सकता है। तो इस स्थिति में इसकी जो प्रायिकता होगी 3 आने की वो हो जाएगी 2 बटे 36। 4 आने की कब होगा, जब क्या होगा, इसमें 1 होगा 3 होगा, या 3 होगा 1 होगा, या 2 होगा 2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जा रहा है, 3 बटे 36। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो इसका मान हो जाएगा 4 बटे 36। यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 बटे 36। आप निकाल करके देखें, जब आपके पास 13वां दे रखा है, इसका मान हमारे पास हो जाता है 6 बटे 36। 7 हमारे पास कब कब आ सकता है, देखिए 7 के लिए मैं बताऊं तो 7 हमारे पास कब कब आ सकता है, जब 1 और 6 हो इसमें, या 2 और 5 हो, या 3 और 4 हो, या फिर इनको उल्टा कर दें तो कितने हो जाएंगे, 6। फिर ये 5 बटे 36 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 4 बटे 36, फिर 3 बटे 36, 2 बटे 36। इस प्रकार से अब प्रारंभिक घटनाओं का योग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रायिकताओं का 1। तो ऊपर वालों को यदि हम जोड़ें तो इन सभी का योग क्या आ रहा है, 36, 36 बटे 36 क्या हो जाता है, 1। तो ये इस प्रकार से हमने इसमें करना है। अब दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 से लेकर के 12 तक हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1 बटे 11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, सकारात्मक उत्तर दीजिए। तो हम इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि जो भी परिणाम यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं वो समप्रायिक नहीं हो रहे हैं, कोई 1 बार आ रहा है तो कोई 2 बार आ रहा है। यदि सभी के मान समान बराबर बराबर आए तब वो 1 बटे 11 हो सकता है, अन्यथा 1 बटे 11 नहीं हो सकता। तो क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 13 देखेंगे तो तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वो मान आ रहे हैं। मैंने कुछ कुछ आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार से ये जो रखे जा रहे हैं वो कैसे करके रखे। हमारे पास 23, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, वही उसी प्रकार का सवाल है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। अब इसके खेल हार जाने की प्रायिकता हमने यहाँ पे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये देखिए कि हमने दिया हुआ है कि 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछालने पर संभावित परिणाम,
तो एक सिक्के पर कुल फलक होते हैं 2 और कितनी बार उछाला गया 3, तो कितने हो गए 8। अब कौन से परिणाम हो सकते हैं, ये आ सकते हैं सारे के सारे 8 मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। तीनों पे हेड आ सकता है या 2 पे हेड 1 पे टेल आ सकता है, इस प्रकार से आ सकते हैं। अब हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल कुल परिणाम कुल कितने हैं, या तो तीनों चिट हैं या तीनों पट हैं, तो 2 ही हैं। तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता, तो हनीफ के खेल में हारने के परिणाम, संभावित परिणाम कौन कौन से हैं हारने के, मतलब 8 में से 2 कम है तो कितने हुए 6, और कुल कितने हैं हमारे पास 8। इसको इससे हम यदि काटें तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यह हमारे पास हो जाएगा कि इसके जो खेल में हारने के परिणाम है वो 3/4 होंगे। इस प्रकार से हम इन सवालों को 25वें सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारात्मक उत्तर दीजिए। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चिट 2 पट या प्रत्येक 1-1 बार होगा। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो 1/3 कभी भी नहीं होगी, क्योंकि 2 चिट 2 पट, तो हमारे पास क्या हो रहा है, या तो हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा। हेड टेल, पहले में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, या इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, पहले में टेल और दूसरे में हेड। तो यहां पे कुल परिणाम कितने आ रहे हैं 4। तो यदि हम प्रत्येक की बात करें तो इसका 1/4 है, इसका भी 1/4, परंतु इसमें क्या हो रहे हैं 2/4, 1/2। तो यह हमारे पास क्या है, असत्य कथन है। और दूसरा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या और एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने का प्रायिकता 1/6, तो ये बिल्कुल सत्य है। ये वाला तो असत्य था, क्योंकि विषम संख्याओं की बात करें हम इसमें तो विषम 1, 3, 5 होती हैं, और सम संख्याओं की बात करें तो 2, 4, 6 होती हैं। तो इसके भी 3 हुए तो 3/6 मतलब 1/2, और इसके भी 3 हुए तो 3/6 मतलब 1/2। इसके परिणाम इस प्रकार से होंगे। तो ये हमारा मैथ्स का जो क्लास 10th की सीरीज चल रही थी, अभी तक हम पूरी किताब के क्वेश्चन आंसर इसमें कर चुके हैं। होप्स आप लोगों ने ये वीडियो देखे होंगे और आपके पूरे साल में इन वीडियो ने कुछ ना कुछ मदद की होगी। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो और ये मेहनत मेरी कारगर सिद्ध हो रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चैप्टर खत्म हुआ है, परंतु ज्ञान जहां से भी प्राप्त हो वो लेते रहना चाहिए। बने रहें और होप्स आप लोग परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे और वीडियो से कुछ ना कुछ मदद आपको मिलेगी। अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका फायदा मिले। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। ओके, बाय।